एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं समरी इन इंग्लिश, भारत इज़ माई होम। तो ये भारत इज़ माई होम एक प्रोज पीस है बिहार बोर्ड क्लास 12 इंटरमीडिएट के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। इसकी इस वीडियो में मैं शॉर्ट समरी को एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी में समझाऊंगा, और इस वीडियो के लास्ट में मैं उसकी एक बार रीडिंग दूंगा, जिससे कि जब आपको याद करना हो तो आप उसे आसानी से याद कर लेंगे। ये 5 मार्क्स के आते हैं, इसलिए इसका ये छोटा सा समरी है, 5 नंबर के लायक है। यदि आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी करना चाहते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लिंक ऊपर आई बटन में है इसके इंग्लिश समरी का। एक्चुअली इंग्लिश समरी थोड़ा डिटेल समरी होता है, उसमें पूरी कहानी होती है। इंग्लिश का मतलब हुआ हिंदी प्लस इंग्लिश, है ना। हिंदी प्लस इंग्लिश यानी कि एक्चुअली ऐसा इसलिए कि केवल हिंदी की बात करें, उसके शब्द भी ऐसे होते हैं जो समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। इंग्लिश और प्योर तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए वो इंग्लिश समरी है, उसे भी आप ज़रूर देख लें। चलिए तो इसको शुरू करता हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट समरी है आपके लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो भारत इज़ माई होम इज अ स्पीच, यह भाषण है, यानी किसके द्वारा, तो गिवन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया भाषण, पूरा भाषण नहीं, अगला लिखा हुआ है। इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है अंश, है ना, यानी कि एक हिस्सा, एक पार्ट है ना, एक छोटा पार्ट है उसका, बड़े पार्ट में से एक छोटा सा पार्ट लिया गया, उसको एक्सट्रैक्ट कहेंगे। फ्रॉम हिज स्पीच, उनके स्पीच का, ही गेव वाइल टेकिंग एन ओथ। ये कब का है, वाइल दरमियान, कब, टेकिंग एन ओथ यानी शपथ लेने का, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी वो भारत के राष्ट्रपति थे। तो जब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ली और उस समय जो उन्होंने भाषण दिया था, उसी का ये एक्सट्रैक्ट है। ही वॉज ए ट्रू नेशनलिस्ट, वो एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। बढ़ेंगे आगे, अगला कहता है सेकेंड पैराग्राफ में कि इन हिज स्पीच, अपने स्पीच में, ही प्लेस्ड, उन्होंने वचन दिया या यूं कहिए प्रतिज्ञा किया, टू वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। उन्होंने जो है राष्ट्र के यानी देश के प्रोग्रेस, उन्नति के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की या वचन दिया। और वो प्रगति कैसे, तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, ऑफ कास्ट एंड क्रीड, किसी जाति, किसी पंथ या मत के भेदभाव के बिना उन्होंने भारत के जो है वो प्रोग्रेस की, है ना, जो है वो उन्होंने शपथ ली, प्रतिज्ञा की, वचन दिया। ही वॉज प्राउड टू बी एन इंडियन, अपने भाषण में उन्होंने बताया है कि वो अपने आप को इंडियन समझ करके गौरवान्वित होते हैं। हम सभी को गर्व है अपने भारतीय होने पर, वैसे ही उन्हें भी गर्व था। एंड प्लेज टू मेक हिज भारत, और उन्होंने प्लेज किया, ऊपर में दिया हुआ, प्रतिज्ञा किया, वचन दिया, टू मेक हिज भारत स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा, देखिए इंडिया को, भारत भी पुराना स्पीच है, फिर भी भारत लिखा हुआ है। आज भी हम लोग बस जब इंग्लिश लिखना हो इंडिया इंडिया, अरे भैया हमारा हिंदी में नाम भारत है, हम भारत बिल्कुल बोले, भारत के नाम पर ये देश का नाम पड़ा था, हम वही नाम बोले ना। तो वो अपने इस भारत को चाहते हैं कैसा, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल बनाना, ताकतवर भी और सुंदर भी। ही वॉज ग्रेटफुल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, वो जो है भारत के नागरिकों के प्रति वो आभारी है, ग्रेटफुल है ना। लेटर में हम लोग लिखते हैं आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, है ना, मैं आपका आभारी रहूँगा। तो भारत की जनता के प्रति, फॉर चूजिंग हिम एज देन प्रेसिडेंट, है ना, उस समय के तत्कालीन प्रेसिडेंट चुनने के लिए, एज देन हेड ऑफ द फैमिली, या यूँ कहिए तब वो परिवार के हेड के रूप में। यहाँ 2 बातें गौर करने वाली। आप कहेंगे सिटीजन ने उन्हें, जनता थोड़ी राष्ट्रपति को हमारे देश में चुनती है, क्या पहले चुनती थी? नहीं नहीं, सिस्टम आज़ादी के बाद से एक ही है। हम ही एक्चुअली क्या है कि हम अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। अमेरिका में डायरेक्ट होता है, लेकिन अब कहेंगे इनडायरेक्ट कैसे, तो क्योंकि हम चुनते हैं जनप्रतिनिधियों को, जो सांसदों को, और वो फिर जो है वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। सांसद विधायक हम चुनते हैं, तो हम डायरेक्ट उन्हें चुनते हैं और वो फिर उनको चुनते हैं, इसलिए वो इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष चुनाव जो है राष्ट्रपति का भारत में होता है। तो एक, और दूसरा वो कह रहा है कि चूंकि ये एक फैमिली है, मान लीजिए कि ये भारत एक फैमिली के जैसा है, एक बड़ा सा हमारा देश है, तो उसका वो जब राष्ट्रपति बने हैं तो एक तरह से वो हेड ऑफ द फैमिली बने हैं, यानी पूरा नेम ही है भारत इज माई होम, तो भारत ही मेरा घर है, आगे वो लिखे भी है। प्रॉमिस्ड देम
देम यानी जनता को, दैट ही वुड ट्राई हिज बेस्ट, कि वो अपना पूरा प्रयास करेंगे टू मेक द लाइफ ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों के जीवन को बनाना क्या, ग्रेसफुल यानी सुखद, सुंदर, एंड प्रोस्परस, उन्नत। कहते हैं कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगा, कि मतलब जो है हमारे लोगों के जीवन जो है वो ग्रेसफुल हो, सुखद हो और उन्नत हो। इसके बाद वो कहते हैं दैट इज़ वाई, और यही कारण है, ही सेड उन्होंने कहा है कि द होल भारत इज़ माई होम, पूरा भारत मेरा परिवार है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके लोग जो हैं वो मेरा परिवार है। तो ये परिवार के हेड, वैसे भी राष्ट्र का जो हेड होता है यानी भारत का प्रथम नागरिक है कौन, तो जो राष्ट्रपति हैं अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। 10 इस प्रकार से, ये THUS को 10 पढ़ेंगे। दिस स्पीच, यह स्पीच गिव्स मैसेज, यह संदेश देता है किस चीज़ का, ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दो चीज़ों का। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है अनेकता में एकता, मतलब हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग, अनेक जातियों, अनेक मान्यताओं के लोग रहते हैं, फिर भी उन सब में एकता है, तो अनेकता में एकता, ये ऐसे वगैरह भी आता है। तो दो चीज़ का संदेश देता है कि हमारे देश में अनेकता में एकता है, एंड पेट्रियोटिज्म है, और जो है देशभक्ति की भावना, ये इस स्पीच से ये मैसेज हमें मिलता है। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए बेस्ट ये आपको जो है वो मैं खुद भी आपको बता दूं, मैं खुद भी टीचर हूं, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से इसे तैयार किया है। चलिए अब मैं रीडिंग दे देता हूं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो और आप आराम से इसे याद कर सकें। भारत इज़ माई होम इज ए स्पीच गिवन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज स्पीच ही गेव वाइल टेकिंग एन ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज ए ट्रू नेशनलिस्ट। In his speech, he pledged, ये pledged है, to work for the progress of the nation without any discrimination of caste and creed. He was proud to be an Indian and pledged to make his Bharat strong and beautiful. He was grateful to the citizens of India for choosing him as then president, as then head of the family. He promised them that he would इसको would पढ़ेंगे, try his best to make the life of his people graceful and prosperous. That is why he said, the whole Bharat is my home and its people are my family. Thus, this speech gives message of unity in diversity and patriotism. तो जो ये मैंने रीडिंग दिया है, आप चाहे इसकी रिकॉर्डिंग कर ले अलग से साउंड में, और इसको आप बार बार सुने तो सुनने से भी याद हो जाता है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। कोई कमी हो तो उसे भी बताएं, अच्छा लगा तो वो भी कमेंट में हमें बताएं। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के 11 और 12 यानी इंटरमीडिएट के अलावा CBSE के लिए पब्लिश जो NCERT इंग्लिश की बुक है उसके पार्ट 7, 8, 9, 10, 11 और 12 का सॉल्यूशन वीडियो भी हमारे चैनल पर मिलता है। इसके अलावा आपको गुलमोहर रीडर पार्ट 6, 7 और 8 के का भी सॉल्यूशन मिलता है। तो इनमें से किसी भी क्लासेस में आप पढ़ते या पढ़ाते हो तो आपके लिए इसे सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे, उसमें ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।